लाइन में कनेक्शन कैसे कैसे होता है। वैसे तो आप सब जानते हो बेटा, रेडियल का मतलब क्या है, जो सीधा सीधा कनेक्शन हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मान लो बेटा एक कनेक्शन है और यहाँ पर फॉल्ट हुआ है ना, तो दूसरे कोई डिस्टर्ब नहीं हो, इसे क्या कहेंगे, रेडियल कहेंगे। वैसे मैं अभी लिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। दूसरा कौन सा था, रिंग मेन। बेटा रिंग मेन में क्या होगा, इस तरह से रिंग मेन होगी, है ना, मतलब इस तरह से सप्लाई होगी। और कोई भी एक कंज्यूमर होगा, उसको हम दो तरह से क्या दे रहे होंगे, सप्लाई दे रहे होंगे। ठीक है। और बेटा एक होता है इंटरकनेक्टेड, उसमें सबसे बढ़िया होता है कि इसमें तो क्या था, इसमें एक ही सब स्टेशन था, लेकिन इसमें एक कंज्यूमर को दो सब स्टेशन से जोड़ दिया जाएगा। ये मेन बात थी। ठीक है, समझ में आया। आया तो अब बेटा अपन क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे वितरण लाइन के संयोजन। आराम से पढ़ना बेटा, बेहद आसान है, मैंने आपको ब्रीफ तो कर ही दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा कौन सा वितरण लाइन के संयोजन। वितरण लाइन के संयोजन, चलो बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वितरण लाइन संयोजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भैया ये होते कितने प्रकार के हैं, तो बोलना बेटा ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर, यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। आपको पूछेगा कौन से, तो पहला तो आप सभी जानते हैं, कौन सा, रेडियल फीडर। कौन सा फीडर, रेडियल, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला रेडियल फीडर। फीडर सर, और कौन सा होता है, दूसरा होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन या रिंग रिंग फीडर। क्या होता है, रिंग, रिंग मेन फीडर। ठीक है, और फीडर का मतलब ही क्या होता है बेटा, फीड करने वाला। ठीक है, हाँ, और तीसरा होता है अंतः कनेक्टेड, या फिर आप फीडर हटा के आप सिंपल यही लिखो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला हो जाएगा आपका रेडियल प्रणाली, दूसरी हो जाएगी बेटा रिंग मेन प्रणाली, और तीसरी हो जाएगी अंतः कनेक्टेड प्रणाली, जिसे अपन कहते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे, इंटरकनेक्टेड, यानी कि संयोजन, यानी कि अंतः संयोजन प्रणाली। ठीक है, आराम से चलेंगे बेटा, हर चीज को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, है ना, जो भी आपके कोर्स में है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पहला पढ़ते हैं बेटा, रेडियल प्रणाली क्या होती है सर, जल्दी बताइए। रेडियल प्रणाली क्या होगी, रेडियल प्रणाली देखते हैं बेटा। इस वितरण प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्र में एक और से ही सप्लाई दी जाती है। क्या, वो भी बनाऊंगा फिर समझ में आएगा, तो लिखना। इस प्रणाली में प्रत्येक वितरक, अब ये वितरक क्या होता है, बांटने वाला, जो आपको सप्लाई बांटता है ना बेटा घरों के अंदर, उससे पहले एक खंभा होता है, उसे कहते हैं वितरक। ठीक है, तो प्रत्येक वितरक केंद्र, प्रत्येक वितरक यानी कि बांटने वाले, क्या बांटने वाले, सप्लाई, है ना, यानी कि सप्लाई बांटने वाले केंद्र को, वाले केंद्र को केवल एक और से सप्लाई दी जाती है, केवल एक और से सप्लाई दी जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर एक और कहीं पे भी अगर आपका फॉल्ट आएगा ना, तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। अभी बना के बताऊंगा। ठीक है, इस प्रणाली में होता क्या है, इस प्रणाली की विशेषता ये होती है बेटा कि अगर सर्किट ब्रेकर पर किसी भी कारण दोष आ जाए ना, तो पूरी लाइन का खंड ब्रेकडाउन हो जाता है। तो लिखना, इस संयोजन की कि हानि यह है कि, टू द पॉइंट चलो, है ना, हानि यह है कि यदि सर्किट ब्रेकर पर, सर्किट ब्रेकर सर कहां है, अभी मैं बनाऊंगा चित्र, है ना, यदि सर्किट ब्रेकर में कोई दोष उत्पन्न हो जाए, दोष आ जाए सर्किट ब्रेकर छोर से, यानी कि उस तरफ से, है ना, छोर से कोई दोष उत्पन्न हो जाए, तो पूरी लाइन, पूरी लाइन कहां चली जाती है, ब्रेकडाउन में चली जाती है, ब्रेकडाउन में चली जाती है। कैसे जाएगी सर, एक मिनट बताता हूं। ठीक है, अच्छा, क्या ये दोनों पॉइंट बेटा आपने पढ़ लिए? हाँ सर, हमने पढ़ लिए। अब मुझे ये बता दो सर कि इसका प्रयोग कहां होता है, तो ध्यान रखना बेटा, इस प्रणाली को महानगर से, जो बड़ा एक महानगर होता है ना, उससे छोटे छोटे क्षेत्रों में के सब स्टेशन को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लिखना, इस प्रणाली द्वारा, द्वारा विद्युत सप्लाई के लिए
के लिए, महानगर के यानी कि बड़े नगर के सब स्टेशन को, या बड़े महानगर से, महानगर से छोटे छोटे क्षेत्रों में सप्लाई देने के लिए, सप्लाई देने के लिए सब स्टेशनों को कनेक्ट किया जाता है, सब स्टेशन को जोड़ा जाता है। ठीक है सर, जोड़ के बताओ, 2 मिनट बेटा बताता हूं। ठीक है हाँ, उम्मीद करता हूं ये आपने पढ़ लिया होगा। तो बेटा इसके अंदर हमेशा 2 प्रकार के आरेख आपको समझने होंगे। कौन से सर? एक तो ब्लॉक आरेख और एक होगा लाइन आरेख। ठीक है, तो सुनो, प्रत्येक कनेक्शन को कितने आरेख से समझते हैं बेटा? 2 आरेख से समझा जाता है, 2 आरेख से समझा जाता है। आप कहोगे कौन से? तो मैं कहूंगा पहला तो होगा बेटा ब्लॉक आरेख। आपको बेटा क्वेश्चन आएगा ये ब्लॉक आरेख क्या होता है, तो क्या बताओगे? तो बोलोगे बेटा ब्लॉक आरेख क्या होता है? किसी भी संयोजन का, यानी कि जोड़ने का, संयोजन का ब्लॉक बनाकर, ब्लॉक यानी कि क्षेत्र बनाकर क्या करना बेटा? प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि बताना, प्रस्तुतिकरण करना। इसके अलावा कौन सा होता है? तो बेटा इसके अलावा एक और होता है। कौन सा होगा एक और? तो आप देखेंगे लाइन आरेख, लाइन आरेख। अब आपसे पूछेगा ये लाइन आरेख क्या होता है, तो बेटा किसी भी चीज को सिंगल लाइन के आधार, इसमें इसमें सिंगल लाइन, इसमें सिंगल लाइन पर सभी सभी उपकरणों को दर्शाया जाता है, उपकरणों को दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, ये छोटी सी डेफिनेशन है, वैसे आप लगा लोगे टिक, लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो उसके बाद अगला क्या समझेंगे? सर ये बनता कैसे है? तो बेटा एक बीच के अंदर एक लाइन खींच लो। ठीक है, तो यहां पर तो मैं बनाऊंगा ब्लॉक आरेख, किसका? सिंगल लाइन का ब्लॉक आरेख। ठीक है, और यहां पर आप क्या बनाओगे? यहां बनाओगे लाइन आरेख। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, एक बार बना दोगे दूसरी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मुझे सबसे पहले बताओ आपका वितरण जो होता है ना, सेकेंडरी वितरण, उस पर लाइन कितनी होती है वोल्टेज? तो आप कहोगे सर हमें याद है अच्छी तरह, या तो हम 3 फेज में सप्लाई देंगे तो कितना देंगे बेटा? 440 वोल्ट, यही देते थे भैया। आप सप्लाई क्या देते थे? 440 वोल्ट देते थे। या कितनी दोगे? 11,000 वोल्ट। या कितनी दोगे बेटा? 11,000 वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप, ये क्या है? ये सप्लाई है, और बेटा यही क्या है? वितरण केंद्र है। अच्छा सर, वितरण केंद्र यानी कि यहां से आप बांटना शुरू करेंगे। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ वितरण केंद्र लिख दूं? आप कहोगे लिख दो। तो ये क्या है बेटा? वितरण केंद्र। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, वितरण केंद्र से क्या जुड़ा हुआ होता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ से सर्किट ब्रेकर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? सीबी। बेटा सीबी का मतलब क्या होता है? सर्किट ब्रेकर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस वितरक केंद्र से छोटी जगह को जोड़ने के लिए बेटा हमारे पास क्या लगा होता है? तो आप कहोगे सब स्टेशन। क्या लगा होगा? सब स्टेशन। नाम सुना हुआ है ना? बिल्कुल, सब स्टेशन। क्लियर? अब क्योंकि ये सारे बेटा ब्लॉक के रूप में बना रहा हूं, देख लो ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक। ठीक है, अब देखो बेटा इस सब स्टेशन से वापस से क्या लगा हुआ है? एक सर्किट ब्रेकर। क्यों? ताकि बेटा प्रोटेक्शन बनी रहे। ये भी क्या है? सर्किट ब्रेकर। और लास्ट के अंदर क्या बनाओगे बेटा? लास्ट के अंदर घरों को सप्लाई देने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? सर्विस मेन्स। क्या बनाएगा? सर्विस मेन। बेटा यहां से फिर से आपके पास 11,000 वोल्टेज जो है वो बदल गई, और बेटा आपको क्या दे दिया? वोल्ट। ये भी वोल्ट। और बेटा ये लाइन कौन सी है? ये है आपकी सर्विस मेन। सर्विस मेन, जहां से आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियां है ना, उनको भी सप्लाई मिलेगी, घरों को भी सप्लाई मिलेगी, और तमाम छोटी जगह पर सप्लाइयां मिलती रहेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ये क्या है? इंडस्ट्री। ठीक, अब कुछ नहीं है बेटा, ये डायग्राम बना के पूछेगा बताओ किसका डायग्राम है, तो मुझे बताओ क्या इस लाइन में सब जगह एक ही लाइन में नहीं है? आप कहोगे हाँ है। बेटा इसी को क्या बोलेंगे? इसी को रेडियल फीडर बोला जाएगा। बोलो क्लियर? आप कहेंगे क्लियर। अच्छा सर वो कैसे बनेगा? मैं कहूंगा कौन सा? तो आप कहोगे लाइन डायग्राम। तो मैं कहूंगा सबसे पहले लाइन डायग्राम में बेटा सबको किससे दिखाया जाता है? लाइनों से। तो सबसे पहले वितरक दिखा दिया मैंने ये लाइन से। सर ये क्या है? ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? लोड का। इसको मैं वितरक कह दूं क्या? आप कहोगे कह दो सर ये वितरक हो गया। ठीक है, वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर। बोलो कोई दिक्कत आई
भैया जो ये डायग्राम था ना, ब्लॉक डायग्राम ऐसे और वितरक में वैसे बनाते हैं, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, बहुत सही। अब देखो बेटा, ये लाइन सीधी किससे जुड़ी हुई है? तो बेटा ये लाइन सीधी किससे जुड़ी हुई होगी? आपके फीडर से जुड़ी होगी। देखो यहाँ से एक लाइन ले ली मैंने सीधी, और वो किससे जुड़ी हुई है? सीधी बेटा, इसको ये क्या है? सब स्टेशन है ना, तो यहाँ सब स्टेशन दिखा दो, सब स्टेशन। और बेटा फिर से आपको सप्लाई देनी है, तो ये लो फीडर्स। ठीक है, अगर ये छोटा सा डायग्राम देगा तो आप समझ जाओगे ना कि ये लाइन आरेख है और ये किसका है? ब्लॉक आरेख है। इसको लाइनों से बताया है, इसको ब्लॉक की मदद से बनाया है। बेटा ऐसे मत कहना कि ये भी तो ब्लॉक है, नहीं बेटा ये जगह है इसलिए ऐसे बनाया। ठीक है, मेन जो लाइंस होती है ना, उनको लाइनों के माध्यम से बनाया है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम जो है वो हमारा बताता है क्या? रेडियल फीडर है ना। अब आपने लिखा क्या था? इधर सर हमने ये लिखा था, इस प्रणाली में प्रत्येक वितरक सप्लाई केवल एक ओर से दी जाती है। चेक करो बेटा दी है कि नहीं। आप कह रहे हो हाँ, भेज रहा है। सप्लाई कितने तरफ से आ रही है? एक ही तरफ से आ रही है ना। हाँ, इधर भी देखो बेटा, सप्लाई एक ही तरफ से आ रही है ना। हाँ, तो बेटा यही आपने लिखा